हरे कृष्ण भक्तों, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या यह जिज्ञासा आपके मन में भी होती है? इस वीडियो के माध्यम से जानिए कैसे आप अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं और कैसे सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन का असली सुख पा सकते हैं। यह प्रवचन आपके हृदय को छू जाएगा। देखिए पूरी वीडियो और अपने जीवन का उद्देश्य समझिए। जब यह विचार आता है कि मैं कौन हूं, सिंगाल शरीर भी अपना नहीं लगता। मृत्यु के बाद यह शरीर जिसे हम इतना प्रिय मानते हैं नष्ट हो जाता है। यह पंच तत्वों से बना है और मिट्टी में मिलकर उसी में विलीन हो जाता है। यदि शरीर हम नहीं हैं, तो हमारा असली स्वरूप क्या है? प्रत्येक जिज्ञासु आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न अपने आप में गूढ़ है, परंतु इसका उत्तर साधना, सत्संग और शास्त्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि हम केवल यह शरीर नहीं है। शरीर तो पंचतत्वों से बना है और मृत्यु के बाद पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। यह प्रश्न आत्मबोध की यात्रा का आरंभ है। हम यह मानते हैं कि शरीर हमारा है, लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है और आत्मा शरीर छोड़ देती है, यह शरीर दूसरों के लिए अर्थहीन हो जाता है। परंतु आत्मा, जो कि चेतन है, अविनाशी है, वह हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। वास्तव में हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो शाश्वत और अनश्वर है। हमारे जीवन के दुख और सुख का सबसे बड़ा कारण हमारे संबंध है। यदि किसी ने आपसे कहा कि मथुरा में एक सड़क दुर्घटना हुई, तो यह आपके लिए केवल एक सामान्य घटना होगी। लेकिन यदि यह कहा जाए कि उस दुर्घटना में आपके किसी निकट संबंधी को चोट लगी है, तो आपका हृदय विचलित हो जाएगा। यह घटना आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन गई क्योंकि उसमें आपका संबंध जुड़ा था। वास्तव में यही माया का खेल है। यह संसार एक विशाल बाजार की हंती है। यहाँ हर तरफ आकर्षणकारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम खेलने के लिए इस संसार में आए, परंतु माया के आकर्षण में फंस गए। इन भोग विलास की वस्तुओं ने हमें ऐसा मोह लिया कि अब लगता है कि इनके बिना जी नहीं सकते। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। जैसे कोई बच्चा बाजार में जाता है और खिलौने देखकर उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। वह उन्हें छूता है, खरीदने की जिद करता है और अंततः उनसे खेलते खेलते उसमें लिप्त हो जाता है। वैसे ही आत्मा भी इस संसार में खेलने आई थी, परंतु अब भोग में फंस गई है। भोग विलास में लिप्त होकर हम भूल गए कि हमारी मूल प्रकृति सुखमय है। हम तो स्वयं सुख राशि हैं। भगवान ने हमें नित्य आनंद स्वरूप बनाया है। हमारी आत्मा को किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं है। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं शरीर और इंद्रियों की हैं, लेकिन आत्मा का सुख इन भौतिक वस्तुओं से परे है। सुख दुख जीवन के स्वाभाविक अंग हैं, जैसे दिन रात और सर्दी गर्मी। हमें इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। सुख में अहंकार से बचें और दुख में हताशा से। जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। धैर्य, समर्पण और ईश्वर पर विश्वास से हम इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मिक संतुलन बनाए रखता है और आत्म स्वरूप के निकट आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते। सुख और दुख में संभाव रखना ही सच्चा योग है। जब तक हम संबंधों और संसार के मोह में बंधे रहते हैं, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही हम माया के इस खेल को पहचानते हैं और आत्मा के सत्य को समझते हैं, हम दुख से ऊपर उठ जाते हैं। हमारा अंतःकरण, जो आत्मा का दर्पण है, मलिन हो गया है। जैसे कोई दर्पण धूमिल हो जाए तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही हमारे मन और इंद्रियों की चंचलता ने हमें आत्मा के स्वरूप से अनभिज्ञ कर दिया है। इस मलिनता को दूर करने के लिए सत्संग, साधना और भजन की आवश्यकता है। जैसे जल निर्मल और शांत होता है तो उसकी तह तक देखा जा सकता है, वैसे ही जब मन और इंद्रियां निर्मल और शांत होती हैं, तो आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। यह निर्मलता सत्कर्म, साधना और भगवान के गुणगान से ही आती है। संसार माया का अद्भुत खेल है। यह माया एक दर्पण के महल की तरह है, जहां हर दर्पण में अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन असल में सबका मूल एक ही है। वेद कहते हैं, एको हम बहुश्यामः।
परमात्मा एक है, लेकिन उसने माया के माध्यम से अनेक रूप धारण किए हैं। वह पुरुष है, वह स्त्री है, वह जीव जंतु है और वह पेड़ पौधों में भी है। जब हम माया के भ्रम से मुक्त होते हैं, तब हमें सत्य का साक्षात्कार होता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमने देह को ही अपना मैं मान लिया है। यह शरीर तो नश्वर है, यह तो पंच तत्वों का खेल है। आत्मा को देह से, इंद्रियों से और मन से जोड़ देना ही अज्ञानता है। जब तक हम इस देह अभिमान से मुक्त नहीं होते, तब तक आत्मबोध संभव नहीं है। ज्ञानी हो या भक्त, जब तक वह देह अभिमान से मुक्त नहीं होता, तब तक उसकी स्थिति अस्थायी है। जैसे एक पतिव्रता अपने पति के लिए श्रृंगार करती है और एक वैश्या संसार के भोगियों के लिए, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इसी प्रकार जो भक्त भगवान के लिए भक्ति करता है और जो संसार के भोगों के लिए कर्म करता है, उनके परिणाम अलग अलग होते हैं। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो सत्य, चैतन्य और आनंद से युक्त है। यह शरीर जो केवल एक साधन है, आत्मा के लिए माया का वस्त्र है। गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। आत्मा नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र को त्याग देती है, जैसे शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हमारे कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए, वैसे ही सत्कर्म के माध्यम से हम पाप कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। माता पिता, गुरु, समाज और जीव जंतुओं की सेवा से मलिन कर्म नष्ट होते हैं। हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। गृहस्थ जीवन को निभाते हुए भी मुक्ति संभव है। परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए और इसे भगवान की सेवा मानते हुए हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पत्नी, पुत्र और परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें। यह संसार भगवान का नाटक है। हमें इसमें अपना पात्र निभाना है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि यह सब असत्य है। हमारे सभी पाप सुख की इच्छा से होते हैं। जब हम केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं, तो हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को सुख देने की भावना रखते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सेवा का भाव ही हमें भगवान के निकट ले जाता है। भगवत चर्चा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। भागवत पुराण में भी कहा गया है कि जब हम भगवान के यश, गुण और लीलाओं का गान करते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। उदाहरण के लिए मथुरा के यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों को लें। वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा सुनती थी। उनकी कोई साधना नहीं थी, फिर भी उनका मन भगवान में रमता था। जब वे कृष्ण से मिलने गईं, तो भगवान ने उनका स्वागत किया और उन्हें महाभागा कहा। वहीं यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, जो ज्ञान और कर्मकांड में लिप्त थे, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सके। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान, धन, प्रतिष्ठा या कर्मकांड भगवान तक नहीं ले जा सकते। भगवान को पाने के लिए प्रेममय भक्ति और निष्कपट मन चाहिए। जब तक हम मोह और माया में फंसे रहते हैं, तब तक दुख और अशांति का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और भगवान को अपने हर कार्य का केंद्र मानते हैं, तो जीवन में शांति का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं कि चौथी भक्ति यह है कि जो मेरे गुणगान करते हैं, वे कपट रहित हों। कपट यह है कि हम प्रभु का यश गाते हैं, परंतु भीतर से अपने सम्मान, कीर्ति और सुख की इच्छा रखते हैं। यह केवल बाहरी आडंबर है। ऐसे में भगवान केवल आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, परंतु प्रेम और आत्मबोध नहीं देते। संसार अस्थायी है। जो चीजें आज हैं, वे कल नहीं रहेंगी, लेकिन आत्मा अमर है। इसे पहचानने के लिए गुरु की कृपा, सत्संग और साधना आवश्यक है। गुरुवाणी वह दर्पण है जिसमें आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। सभी में भगवान का रूप देखें। सेवा और त्याग के मार्ग पर चलें। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें। यह समझें कि यह संसार माया का खेल है और हमारा असली उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यही जीवन का सार है। जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यह तभी संभव है जब हम संसार को माया का खेल समझकर निष्काम भाव से कर्म करें। सत्संग, गुरुवाणी और साधना के मार्ग पर चलते हुए आत्मा के सत्य स्वरूप का बोध ही हमें मुक्त करता है। जब हम इन सभी बातों को हृदय में रखकर
जीवन निर्वाह करते हैं, तब जाकर मिलता है मैं कौन हूं। इसका वास्तविक उत्तर राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी और प्रेरणा औरों तक भी पहुंचे। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर बताएं। और हाँ, आपके अपने चैनल आनंद धाम पाठ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। जुड़े रहिए और हमारे साथ इस सफर का आनंद लीजिए। धन्यवाद।